अरे सोनम तुम आ गई। मेरा नाम मिस्टी है और तेरी औकात कैसे हुई मुझे टच करने की? मेम साहब आप कौन हो? वो सॉरी ना, मुझे गलतफहमी हो गई। मैंने आपको ना अपनी स्कूल की दोस्त समझ लिया, क्योंकि वो भी गांव में आई हुई है। तेरी ये गलती ना छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। और पता है, तेरे जैसे गरीब और नीच इंसान के ना मुझे छूने की औकात नहीं है, और तू मुझे छू रहा है। मेम साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे माफ़ी मांग तो रहा हूँ। तेरी इस माफी का मैं क्या करूंगी? और तुम जैसे गरीब ना मुझे रोज मिलते हैं। मैं तुम गरीबों को अच्छे से जानती हूँ, तुम जैसे गरीबों की अकल कैसे ठिकाने लानी है। मेम साहब आप मुझे एक अच्छी लड़की लग रही हो, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ और आपसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ, लेकिन आप हो कि माफ़ी नहीं कर रही हो और मेरी बेइज्जती किए जा रही हो। तेरी बेइज्जती कर रही हूँ? 2 कौड़ी के मैं तुम जैसे गरीबों की औकात ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग गटर के कीड़े होते हो और सपने देखते हो महलों के। सोचते हो अगर हम अमीर लोगों से बात करने लगेंगे तो वो लोग हमें अपना समझने लगेंगे। मैडम आप ना खुद से बातें बना रही हो और आपको ही लगता है बस ऐसा। हाँ मुझे लगता है ऐसा, और मैं तुम गरीबों की ना हर एक चाल जानती हूँ। मैडम आप किस तरह की लड़की हो? क्या आपको जरा सी भी अकल नहीं है? एक तो तूने मेरे साथ बदतमीजी की और ऊपर से कह रहा है कि मेरे अंदर अकल नहीं है। तुम जैसे गरीबों को अकल सिखाने के लिए ना मेरे अंदर बहुत अकल है। अच्छा अगर तुम्हारे अंदर इतनी अकल होती ना तो तुम मुझसे इस तरह की बात करती क्या? मैं ना एक अच्छे कॉलेज से पढ़ी हूँ और अभी भी एक अच्छी जॉब कर रही हूँ। तू जैसे गरीब की ना पूरी जिंदगी कट जाएगी। मैं इतना पैसा कमा लेती हूँ और तू मुझे कह रहा है कि मेरे अंदर अकल नहीं है। मेम साहब इतना घमंड है आपको अपनी कमाई पर? इंसान ज्यादा पैसे कमाए या कम पैसे कमाए, लेकिन आज की दुनिया में ना सबसे अमीर इंसान वही है जो दूसरे की इज्जत करे। कब से बकवास कर रहा है? मेरे सामने खड़ा होके मुझे जानता भी है मैं कौन हूँ? मेम साहब पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे चाटा किससे पूछ कर मारा? आप कोई भी हो, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पहुंचता, और इस पूरे एरिया में ना मुझ पे कोई इस तरह हाथ नहीं उठा सकता। हाँ मैंने उठाया तुझ पर हाथ क्योंकि तू ना मुझसे बकवास कर रहा है, और मैं जानती हूँ तुम जैसे गरीब लोगों की अगर ना मार खाने के बाद ही निकलती है। तुम्हारा गरूर अच्छा नहीं है, इस चीज का ना तुम याद रखना। अगर मैं याद न रखूं तो फिर तू क्या करेगा? तू मुझे अभी भी धमकी दे रहा है? मैं धमकी नहीं, आपको समझा रहा हूँ, और हाँ आप जितनी जल्दी समझ जाओगी ना आपके लिए अच्छा रहेगा। लगता है तू अपनी जिंदगी से ज्यादा ही परेशान हो गया। तू खुद जख्मी होना आया है किसी खंजर के पास। मैडम चलो ठीक है, आप ना इतना ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, मैं ही जा रहा हूँ यहाँ से। तो फिर चला जाना, तुझ जैसे गरीब से बात भी कौन करना चाहता है? निकल यहाँ से। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे बहन तू यहाँ तो काम गई इतने घूमने के लिए? हाँ भैया, मैं गई थी गाँव घूमने के लिए, लेकिन रास्ते में ना मुझे गरीब मिल गया और उसने मेरे से बहुत ज्यादा बदतमीजी की। अरे गांव में किसकी हिम्मत होगी मेरी बहन से बदतमीजी करने की? मैं नहीं जानती, लेकिन वो मुझे जिंदगी में कभी मिला ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उससे मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। बहन तू टेंशन मत ले, एक बार मुझे पता चल जाए कौन था वो, उसे मैं ही नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी लाडली बहन को परेशान किया। सच में भैया, उसने मुझे बहुत परेशान किया और बहुत ज्यादा बुरी बुरी बातें भी बोली। तू चिंता क्यों कर रही है? तेरा भाई तेरी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा, बस एक बार पता चल जाए कौन था वो। भैया मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसे जरूर ढूंढ निकालोगे। तू चिंता मत कर, एक न एक दिन वो जरूर मिलेगा। अच्छा पहले तू ये बता तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? भैया पढ़ाई अच्छी ही चल रही है और मैं जल्दी ही ना नौकरी हासिल कर लूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ, तू किसी से पीछे न रहे, अपनी जिंदगी में खूब कामयाब हो। भैया आप टेंशन मत लो, एक बार बस नौकरी लग जाने दो। मैं आप ही की बहन हूँ, इन गरीबों को मैं छोड़ूंगी नहीं। यही तो हमारी परंपरा है, हम नौकरी हासिल इसलिए तो करते हैं ताकि हम गरीब लोगों को नीचा दिखा सके। हाँ भैया, और वैसे भी हम अमीर लोग ना इसलिए अमीर होते हैं ताकि इन गरीबों को जलील कर सकें, क्योंकि ये गरीब लोग ना हमारी पैरों की धूल होते हैं और पैरों की धूल को ना माथे पे नहीं लगाया जाता है। सही बोलो तूने, चला आएगा तू भी मेरी तरह। हाँ भैया, सब कुछ आपसे ही तो सीखा है। चल अब तो पढ़ाई कर ले, मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है भैया। अरे मार दिया रे। क्यों इतना मर रहा है? इतनी भी चोट नहीं लगी है तुझे, इतना क्यों नाटक दिखा रहा है? चुपचाप होके खड़ा हो। अरे मैडम तुम तो वही हो ना जो उस दिन मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी। अरे ज्यादा मत बोल,
मैं सब जानती हूँ तेरे बारे में। तू मेरा पीछा कर रहा है ना, और तू पता है पीछा क्यों कर रहा है? तू ना मेरे से पैसे हटना चाहता है। मैडम जी, आपको जरा भी तमीज नहीं है। आपने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, और देखो तो सही मेरे पैर में कितनी चोट लगी है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, और आप मुझे ही सुना रही हो इलाज कराने से। तो आप क्या गई? क्या बोला? मैं तेरा इलाज कराऊंगी? अरे हैसियत में रह के बोल। तेरे जैसे गरीब लोगों की ना कोई औकात नहीं होती है। मैंने बोला था ना तुझे उस दिन। आपको जरा भी दया नहीं आ रही मुझ गरीब पर। एक तो मेरे इतनी चोट लग गई, और ऊपर से इलाज भी नहीं करा रही हो, और ऊपर से मेरी गरीबी का मजाक भी बना रही हो। देख सुन, तुम गरीब लोग ना हम अमीरों का मन बहलाने के लिए होते हो, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं होती है। तुम हमारे ही टुकड़ों पर पलते हो। बस करो, मुझे तुम्हारी ये कड़वी बातें ना बहुत बुरी लग रही हैं। गलती तेरी नहीं है। तुम गरीबों को ना सच्चाई अक्सर कड़वी ही लगती है। तुम्हारी औकात नहीं होती है सच्चाई सुनने की। पैसों का घमंड इंसान को इतना घमंडी कर देता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। तू कैसे सोचेगा? तुम गरीबों ने तो कभी पैसे देखे नहीं होंगे। तुम गरीब लोग ना हमेशा अमीर होने के सपने देख सकते हो, उन्हें कभी पूरा नहीं कर सकते। ये पकड़ पैसे और जाकर अपना इलाज करा लेना। यहाँ खड़ा होगा ना मेरे सामने घमंड मत दिखा। मैडम, पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, पैसे मैं खुद कमा लूंगा। मेरे सामने ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर। चुपचाप से होगा ना, निकल यहाँ से। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मेरे मन का वहम होगा, वरना इतने घने जंगल में कौन हो सकता है? बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे गोली चलने की आवाज, ये आवाज तो पूरब की तरफ से आ रही है। ये मेरा मन का वहम नहीं है, मुझे लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। फिर दिखाई नहीं देता बे? साहब माफ कर दो मुझे। चल जा यहाँ से। अरे वो लड़का कहाँ चला गया? गरीब, तेरे वजह से वो लड़का मेरे हाथ से निकल गया। साहब मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप किसी का पीछा कर रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, उसे तो मैं फिर कभी देख लूंगा। जा निकल यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे मत मारना। अरे छोटू, तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। आ इधर आ। भैया बचा लो मुझे, वो मुझे मार डालेगा। अरे हुआ क्या है, तू मुझे ये तो बता, और तू ना डरना बंद कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। भैया वो पुलिस वाला मुझे मारना चाहता है, और उसने मेरे पिताजी को भी मार दिया। क्या? तेरे पिताजी को मार दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पापा अपनी जमीन नहीं दे रहे थे। छोटू, मुझे लगता है बात कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तू मुझे सही से बता, और इस सब के पीछे कौन है? भैया मैं शिव गांव का रहने वाला हूँ, और मेरे पिताजी किसानी करते थे, और हम खुशी खुशी रह रहे थे। फिर एक दिन गांव के जमींदार प्रताप हमारे घर आए, और उन्हें हमारी जमीन दिख गई। फिर वो हमारी जमीन पे कब्जा करने लगे, और जब मेरे पिताजी ने इन्हें जमीन देने से इनकार कर दिया, तो इन्होंने पुलिस वाले के हाथों मेरे पिताजी को मरवा दिया। अरे कौन है प्रताप सिंह, और उसने क्यों किया तुम्हारे साथ ऐसा? वो आसपास के गांव में राज करता है, और गरीब लोगों को सताता है, और सभी किसानों की जमीन उन्हें जबरदस्ती अपने नाम करवा ली। अरे जब वो इतना बुरा है तो तुम उसके खिलाफ क्यों नहीं जा रहे? साहब वो बहुत बड़ा आदमी है, और हम उसके सामने चींटी के समान हैं। तो साहब आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं उसका? तुम्हारा साथ कानून ने नहीं दिया, तुम कानून का सहारा लो। साहब उसने सबको खरीद लिया है, कानून तो क्या, गरीब की कोई मदद करना नहीं चाहता, सब पैसों वाले के सामने झुकते हैं। अच्छा तो तू यहाँ है? साहब मुझे बचा लो। ओ गरीब, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दे। क्या कहा साहब? इसे मैं आपके हवाले कर दूं ताकि आप इसे मार सको? अच्छा तो उसने तो ये सब कुछ बता दिया, लेकिन अफसोस अब इसके साथ साथ तू भी मरेगा। साहब आप मुझे चाहकर भी नहीं मार सकते। क्यों, तू कहीं का मंत्री है जो मैं तुझे नहीं मार सकता? मेरे सामने खड़े होकर मुझसे ज़बान चला रहा है? शायद तू भूल रहा है तेरी जिंदगी की हर एक सेकंड
कम हो रही है। तो साहब आप इसे मारकर दिखाइए। शिट, निकल गया फिर हाथों से। साहब कहाँ है तू? बाहर निकल। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी जबान से मेरा नाम लेने की? अभी तो सिर्फ मैंने तेरा नाम लिया है, तेरे साथ वो नहीं किया जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। कहने क्या चाहता है? और कौन है तू? शायद तू मेरे बारे में नहीं जानता। अगर नहीं जानता ना तो पूछ बच्चे से बेटा कौन है। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे अच्छे से जान चुका हूँ। तू कितने गिरा हुआ इंसान है। तू पैसों के लालच में किसानों की जान ले रहा है और बच्चों को जिंदा दफना रहा है। सही पता चला तुझे, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर तू ना मेरा बाल बाका भी नहीं कर सकता। देख, मुझे ना अच्छे वक्त का इंतजार है और वो वक्त ना बहुत जल्दी आने वाला है। फिर बताऊंगा तुझे कि मैं कौन हूँ। भैया आप इसे जानते हो? ये हमारे घर पर क्या कर रहा है? मैं इसको नहीं जानता कौन है ये। और तुझे पता है ये मुझे धमकी देके गया है। क्या भैया आप इसे नहीं जानते हो और ये आपको धमकी देकर गया है? मैं ना इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपको नहीं पता है, ये वही लड़का है जो मुझे उस दिन परेशान कर रहा था और जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। क्या ये वही लड़का जिसने तेरे साथ बदतमीजी की? अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे साथ ही बहुत बदतमीजी की है। भैया आपने इसको बिल्कुल मत छोड़ना। आप नहीं जानते हो उस दिन भी मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहा था और उल्टा सीधा भी बोल रहा था। आप ऐसा करो इसकी ना जिंदगी खराब कर दो। तू टेंशन मत ले मेरी बहन, तूने कहा समझ लो हो गया। ठीक है। तू यहाँ? तुम्हें मुझसे ही तो मिलना था। मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? तू कहना क्या चाहता है? मेरी मीटिंग तेरे साथ नहीं है, मेरी मीटिंग ना इस शहर के IAS ऑफिसर से है। देखो, मेरी ही मीटिंग तुम्हारे साथ है क्योंकि मैं ना इस शहर का IAS ऑफिसर हूँ। तो तू IAS ऑफिसर? तेरा दिमाग खराब है क्या? उस दिन तो फटे पुराने कपड़ों में आया था तू मेरे पास। तू जानना नहीं चाहेगा कि मैं तेरे पास फटे पुराने कपड़ों में क्यों आया था? मैं तेरे खिलाफ ना 6 महीने से सबूत इकट्ठे कर रहा था कि तू किसानों पर कितना जुल्म करता है, कितना अत्याचार करता है उन पर। देख, तू यहाँ खड़ा होकर ना मेरा दिमाग खराब मत कर। सच सच बता तू है कौन, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बचेगा तो तू नहीं। अब तू ना अपने बारे में सोच, तू अब कैसे बचेगा? क्या तुम सच में IAS ऑफिसर हो? जी हाँ, आज तक तुमने जिन गरीबों पर अत्याचार किए हैं और जिन गरीबों को मारा है ना, उन सब का बदला मैं तुमसे चुन चुन कर लूंगा। सर मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तूने इतनी छोटी गलती नहीं की है जो मैं तुझे इतनी आसानी से माफ कर दूं। तुझे ना सजा जरूर मिलेगी और अब ना तू जल्दी अरेस्ट होने वाला है।